हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के PYQ और आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ, भी देखते हैं क्या होती है क्रिया। देखिए, किसे कहते हैं क्रिया? कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए या समझा जाए, वो क्या होती है? क्रिया होती है। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है, मेन ये होती है। और व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के दो प्रकार होते हैं। पहले हम क्रिया स्टार्ट करने से पहले धातु को देखें कि क्योंकि धातु क्रिया का मूल रूप होती है, उसी से क्रिया बनती है, स्टार्ट होती है, उसी की देन है। तो देखते हैं हम पहले धातु क्या होती है। कि जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन सा होता है? एक मूल धातु जो स्वतंत्र होती है, जैसे कि खा, देख, पी। दो प्रकार से होती है ना, एक तो मूल धातु होती है, एक यौगिक धातु होती है। तो मूल धातु क्या होती है? यानी कि जो मूल, जिसमें कोई चेंज ना हो, मिलावट ना हो, जैसी है वैसी की वैसी। तो ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। जैसे कि खा, देख, पी, ये मूल शब्द हैं। यौगिक धातु क्या होती है? यौगिक वो होती है किसी के योग से जो बनती हो, जैसे कि किसी प्रत्यय से जो बनती है, पीछे प्रत्यय लगने से जो धातु बनती है वो क्या होती है? यौगिक धातु होती है। जैसे खाना से क्या बन गया? खिला। पढ़ना से क्या बना? पढ़ा। ये जैसे, ये क्या है? यौगिक धातु है। तो हमने देखा कि क्रिया क्या होती है और इसका मूल रूप क्या होता है, और धातु है जो वो कैसे बनती है, और उसके कितने पार्ट होते हैं। धातु के दो प्रकार की होती है, एक तो मौलिक धातु होती है और एक यौगिक धातु होती है। अब देखो, जो यौगिक धातु होती है ना, वो तीन प्रकार से बनती है। जो क्योंकि मौलिक में तो कोई मिलावट नहीं है, तो यौगिक में देखो, ये जो यौगिक शब्द है, जो यौगिक धातु है, वो कितने प्रकार से बनती है। तो पहले क्या है? पहला ऑप्शन, धातु में प्रत्यय से। जब धातु के अंदर कोई प्रत्यय लगता है तो उससे कौन सी क्रियाएं बनती हैं? अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, ये वाली। और सेकंड है हमारा कि कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त बनती हैं। ये कहता है कि कई धातुओं को संयुक्त करने से भी संयुक्त धातुएं बनती हैं। सेकंड ऑप्शन ये होगा। थर्ड है, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। किससे? संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो देखिए आगे, अब क्या है? प्रेरणार्थक क्या होता है? प्रेरणार्थक धातु किसी दूसरे से कार्य करवाना, वो क्या होता है? प्रेरणार्थक। जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से करवाते हैं तो हम, वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे उसे। काटना से जैसे कटवाना, काटना खुद तो हमने दूसरे से करवाया तो क्या हो गया? कटवाना। इसके प्रेरणार्थक के दो रूप होते हैं भाई, जैसे कि गिरना, गिरना से क्या बना? गिराना और गिरवाना। तो ये दो रूप बन गए इसके। ये यहाँ पे गिरवाना है। तो गिरना मूल वो होगी और उससे क्या बना? प्रेरणार्थक क्रियाएं, गिराना और गिरवाना। अब देखिए, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर भी क्या होती है? ये यहाँ पे सकर्मक है। ये कहता है कि जो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं ना, ये जब अकर्मक होगी ना, तो ये
सकर्मक ही हो जाएंगी, अकर्मक नहीं रहेंगी। जैसे कि राम लजाता है, वह राम को लजवाता है, तो लजाता और लजवाता क्या होगी, ये यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं होगी भाई। देखिए अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्रियाएं कौन सी, जो ये यौगिक क्रियाएं थी ना, प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये कहता है कि जो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, और ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में क्या बन जाती हैं, सकर्मक ही रहती हैं। अब देखिए मैंने उसे हंसाया, हंसाया क्या होगी, यहाँ पे अकर्मक है। मैंने उससे किताब लिखवाई, तो यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए जो यौगिक है, यौगिक दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वो धातु थी। ये क्या है, क्रिया है, यौगिक क्रिया। और इससे पहले कौन सी थी, देखिए ये बताया है ना, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक सकर्मक, उसके बारे में हम चल रहे हैं कि यौगिक क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से बनती हैं। उनमें उनके अंदर जब हम साथ में प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाती हैं, यौगिक क्रियाएं। जैसे चलना क्रिया है, तो इससे यौगिक क्रिया क्या बनी, चलाना। अब जो नाम धातु है, जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। ये खास है भाई, देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर कि जो नाम धातु हैं उससे वो बनाइए, क्रिया बनाइए। संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। संज्ञा से कौन सी हो जाएगी, जैसे संज्ञा क्या है, हाथ से हथियाना। विशेषण क्या रहेगा, गरम से गरमाना। अब देखिए और रचनाएं होती हैं, ये क्रियाएं क्रिया के और भी भेद होते हैं भाई, किसके आधार पर, कर्म या रचना के आधार पर। कौन से होते हैं इसके आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अब देखिए अकर्मक कौन सा होता है, यहाँ पे कि जो क्रिया कर्म को साथ न ले, बिना किसी कर्म के हो। जैसे वह हंसता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्या हो जाएगी, वह किताब पढ़ता है। पढ़ता है। ये क्या होती हैं, अकर्मक जो बिना किसी कर्म के हो, और सकर्मक जो कर्म के साथ हो। अब देखिए कई जगह ना ये दोनों रूपों में प्रयोग होती है, दोनों क्रियाएं साथ में प्रयोग होती हैं। जैसे कि अकर्मक में देखिए, सकर्मक में देखिए। अकर्मक ऑप्शन है, वो उदाहरण है, जैसे कि वह लजा रही है, यानी कि वो खुद में ही लजा रही है, कोई उसको मजबूर नहीं कर रहा या कोई उसको कह नहीं रहा कि ये काम करो। और सकर्मक क्या हो जाएगी इसकी, वह
तुम्हें लजा रही है। तो ये सकर्मक होगी और ये अकर्मक होगी। तो देखिए उतारिए। अब देखिए उतार लिया। ये कहता है कि ना इसके अकर्मक का ये उदाहरण उतार लिया आपने, ये हो गया। तो अब जब हमें ये देखना हो कि ये अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम कैसे देखेंगे इसको? देखिए हम क्वेश्चन पुट करके देखेंगे क्या, किसे और किसको। ऐसे हम क्वेश्चन पुट करके देखेंगे, ठीक है। क्या, किसे, किसको। तो अगर हमें इनका आंसर मिल जाता है तो हो जाती हैं वे सकर्मक क्रियाएं। अगर इन क्वेश्चनों का हमें आंसर नहीं मिलता है तो वो हो जाती हैं अकर्मक। जैसे कि उसने क्या खाया, ठीक है, वह किसे जानता है, उसने किसको कहा। तो ऐसे हम जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो अगर उनका आंसर मिलता है तो सकर्मक हो जाएंगी, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके भेद देखिए, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है द्विकर्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है सहायक क्रिया, और एक होती है भाई द्विकर्मक हो गया, सहायक हो, एक संयुक्त होती है। ठीक है, एक होती है नामबोधक, और एक होती है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। तो द्विकर्मक क्या होती है, कौन सी वो होती है द्विकर्मक, कि कुछ क्रियाएं एक क्रम वाली होती हैं, कुछ दो क्रम वाली होती हैं, कुछ एक क्रम को साथ लेके चलती हैं और कुछ एक दो क्रम को साथ लेके चलती हैं, वो होती हैं द्विकर्मक क्रियाएं। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाया, क्या खाया, खाना, और मैंने लड़के को वेद पढ़ाया, तो इसमें क्या होगा, देखिए देखिए राम ने, ये देख लो, रोटी खाई, एक ये है, एक मैंने उसको पुस्तक पढ़ाई, तो यहां रोटी एक हो गया ना, एक क्रम हो गया, और मैंने उसको पढ़ाई क्या, पुस्तक, यहां दो क्रम आ गए भाई, तो क्या हो गया, ये द्विकर्मक होगा।
फिर देखिए सहायक क्रिया क्या होती है। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक किसी दूसरी क्रिया की सहायता से बने, जब कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया की सहायता से बने तो क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। और संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं को मिलाकर बने, वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। और नामबोधक क्रिया क्या होती है, नामबोधक क्रिया वो होती है कि जो संज्ञा या विशेषण से के साथ प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो नामबोधक क्रिया होती है। और जो नामबोधक क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया से अलग होती है। भाई इन दोनों में ये फर्क है, ये संज्ञा विशेषण से बनती है और ये दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है, उनके साथ प्रत्यय मिलाने से या फिर उनको जोड़ने से बनती है। तो अब आते हम पूर्वकालिक क्रिया पर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है जब क्रिया एक क्रम को छोड़कर साथ के साथ दूसरा क्रम स्टार्ट कर दे। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, तो पढ़ना और उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई, कौन सी, सोना। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। देखिए चलते हैं फिर आगे। एक होती है क्रियार्थक संज्ञा। मैंने संज्ञा के टॉपिक में बताया था कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा वो होती है जब संज्ञा के स्थान पर कोई क्रिया आ जाए तो क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए इसके अंदर ही क्या आता है, वाच्य आता है। वाच्य क्रिया के साथ ही आता है ना। क्या होता है वाच्य, अब वाच्य देखिए साथ के साथ बता ही देती हूँ वाच्य क्या होता है। जब वाक्य में लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होता है, वाच्य। जब वाक्य के अंदर लिंग वचन या पुरुष का अध्ययन, पुरुष के अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है, वाच्य होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। ठीक है। अब देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें
सारा फल कर्ता पर पड़े क्रिया का, वो क्या होता है, कृतवाच्य। और कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है, जब कर्म फल किसके ऊपर पड़े, कर्ता के ऊपर न पढ़कर कर्म के ऊपर पड़े। ठीक है, जैसे इसमें पक्षी उड़ते हैं, इसमें मैंने पतंग उड़ाई, ये तो इसमें क्या है कि पक्षी अपने आप उड़ रहे हैं, ना कि किसी की सहायता से, और पतंग किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें कृतवाच्य हो गया, यानी कि सारा फल कर्ता के ऊपर पड़ता है। और कर्मवाच्य में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म के ऊपर। भाववाच्य में क्या होता है, जिसका फल ना तो कर्ता पर पड़ता है और ना कर्म पर पड़ता है, किस पर, भाव पर पड़ता है। अब देखिए, जो कृतवाच्य होता है ना, तो उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से ये कृतवाच्य बन सकता है। लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होगी हमेशा। ये ध्यान देने की बात है भाई, इसके अंदर अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं, और इसमें केवल सकर्मक होती है। और भाववाच्य में अकर्मक। इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह से आएगी, और इसमें सकर्मक क्रिया रहेगी, और इसके अंदर भाववाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया रहेगी। तो एक आदि और जो वो है ना, बीच में इंफॉर्मेशन बीच में बता दूंगी मैं, कुछ बचता है इसके अंदर क्रिया के टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं अब हम अपने PYQ पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द है कौन सा, A सोहन, B गांव, C देख रहा है, D मकान। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द सोहन क्या देख रहा है, मकान देख रहा है। तो देखना क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख रहा, ये हो जाएगी यहाँ पे क्रिया शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, वाच्य कहते हैं, या कारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं क्रिया के रूपांतरण को, अभी बताया था, जब वाक्य में लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई क्रिया में जब परिवर्तन आए तो क्या बन जाती है, वो वाच्य बन जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन वाच्य। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। A 3, क्रिया के कितने भेद हैं रचना के अनुसार। B ऑप्शन है 2, C है 4, D है 5। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है, रचना व कर्म बताया था ना मैंने, दो होते हैं, कौन से, अकर्मक और सकर्मक। अब देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं।
जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ लेकर उसके अर्थ को और स्पष्ट कर दे तो क्या होती है? सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? जो कर्ता होता है उसके अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमान कालिक रूप में। ये क्रिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो क्या हो जाएगा? भूतकालिक रूप। इसमें क्या होता है? कर्ता के अनुसार नहीं होता लिंग परिवर्तन, कर्म के अनुसार होता है भूतकालिक रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, क्रिया अविकारी शब्द है। बी, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। सी ऑप्शन है, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पे? क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? ए, क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष। बी, लिंग वचन काल। सी, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। उपरोक्त सभी। तो बताइए आंसर। तो क्या हो जाएगा? सभी। क्रिया के पद परिचय में क्या होता है? क्रिया का प्रकार भी होता है, वाच्य भी होते हैं, पुरुष भी होता है, लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन होता है इसमें, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध होता है। ये सभी क्रिया के पद परिचय में आते हैं। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है? तो क्या हो जाएगा टहलना? क्या हो जाएगा? क्रियात्मक संज्ञा। मैंने बताया था ना क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब संज्ञा के स्थान पर क्रिया आ जाए। यहां आ रही है ना टहलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? ए, द्विकर्मक धातु। बी, साधित्यकर्मक धातु। सी, संयुक्त धातु। डी, समस्त धातु। तो क्या हो जाएगा आंसर है? बताइए। देखो, जब भी हम मूल अकर्मक धातुओं के साथ
प्रत्यय जोड़कर कोई क्रिया बनाते हैं तो क्या बन जाती है? साधित सहकर्मक धातु बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? यहां पे क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। ए, डाकिया पत्र लाया। बी, सिपाही ने चोर को पकड़ा। सी ऑप्शन है लड़का सोता है। डी ऑप्शन है सीमा ने गाना गाया। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया वाला नहीं है, यानी कि अकर्मक है। तो ये देखो, ये ऑप्शन हो जाएगा। सोना क्या होती है? अकर्मक होती है। हंसना, सोना, ये क्या होती हैं? अकर्मक वो होती हैं क्रियाएं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? एक वाक्य में अकर्मक नहीं है, यानी कि हमने एक ऑप्शन सकर्मक का छांटना है। ऑप्शन ए देखिए, सूरज भान आता है। बी, सरोज खाती है। सी, राहुल काम करता है। डी, मोहन खाएगा। तो बताइए आंसर। देखिए, मैंने ये बताया था, जब भी अकर्मक सकर्मक क्रिया छांटनी हो तो 3 क्वेश्चन, क्या, किसे, किसको। देखियो, सूरज भान आता है, इसमें क्या आता है? सरोज खाती है, कुछ पता है क्या खाती है? अब देखिए, राहुल क्या करता है? काम करता है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी? अकर्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? ए, सुरेश ने फल खरीदे। बी ऑप्शन है राम ने रावण को मारा। अकर्मक क्रिया है, नकारात्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगी ये? सकर्मक क्रिया। सुरेश ने क्या खरीदे? फल। राम ने किसको मारा? रावण को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी कि एक ऑप्शन में सकर्मक है, बाकी तीनों में अकर्मक है। सिपाही तेज दौड़ता है। सिपाही युद्ध में लड़ता है। सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही बहुत कम सोता है। तो देखिए, दौड़ना, सोना, हंसना, ये क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। ये दो तो ऐसे ही छट गए। अब देखो, इनमें से सिपाही युद्ध में लड़ता है। क्या लड़ता है? किसको लड़ता है? कैसे लड़ता है? आंसर मिल रहा है? नहीं नहीं। अब देखिए, सिपाही चोर को पकड़ता है। क्या, किसको पकड़ता है? सिपाही चोर को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सकर्मक इसमें प्रयोग हुआ। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या फिर अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया? बताइए।
तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। राम क्या खाता है? सेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जब क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़े? कर्म पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अनेकार्थ क्रिया, अकर्मक क्रिया? तो क्या हो जाएगी? मोहन क्या पढ़ता है? किताब। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थक क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? मोहन कहाँ गया? बाजार। सकर्मक। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइए। तो क्या कर रही है सीता? क्या गा रही है? गाना। तो आंसर मिल रहा है ना हमें? ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है इसमें। यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन है बालक खिलौना पाकर हंसता है। ये क्या है? अकर्मक। सोना अकर्मक, उड़ना सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी, लेकिन यहाँ पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अपने आप उड़ते हैं। बालक खिलौना पाकर हंसता है, अपने आप हंस रहा है वो। मंदाकिनी सोती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या निकल के आया हमारा? बालिका निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है बालिका? निबंध। तो ये सकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक या अनेकार्थक? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? श्याम कहाँ जा रहा है? बाजार। तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। तो सकर्मक बतानी है ना? देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, सोहन केला खाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक, अनेकार्थक, पूर्वकालिक, सकर्मक? तो राम किसकी किताब पढ़ता है? श्याम की। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ए राम दौड़ा, बी मैं रुक गया, सी उसने कार बेच दी।
डी खिलौना टूट गया। तो आंसर बताइए क्या रहेगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उसने क्या बेच दी, कार। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है, सकर्मक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो बालक कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि उजड़ना अकर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। उजड़वाना या उजाड़ देना या उजाड़ना, उजाड़। तो बताइए। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, उजाड़ना, ये दोनों हो जाएंगे, उजाड़ भी और उजाड़ना भी। देखो उजड़ना क्या है, उजाड़ना कैसे बना, यहाँ पे अकर्मक है ना ये। सकर्मक कैसे हो जाएगी कि राहुल ने पक्षियों के घोंसले को उजाड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ए ऑप्शन प्रेरणार्थक, बी नाम धातु, सी अकर्मक, डी सकर्मक। तो क्या हो जाएगी, ये दिख रहा है साफ, पत्थर लिख रहा है, सकर्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो बताइए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, लिखना। चलना, सोना, मुस्कुराना, ये तीनों क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। मोड़ होगा, मुड़ जाना होगा, मोड़ना होगा या मुड़वाना। बताइए। तो क्या होगी, मोड़ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। मोड़ क्या है यहाँ पे, संज्ञा शब्द है। देखिए ये यहाँ पे संज्ञा है, और मुड़ जाना क्या है, सहायक क्रिया है। और मुड़वाना यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं।
तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तो बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।